तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले हमारे जो लोग जेल में बंद हैं वो रिहा हो जाएं फिर बातचीत होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चिराग पासवान पर जेडीयू ने तोड़ी चुप्पी, कहा एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी की बी टीम कहने पर ओवैसी का पलटवार, बोले कांग्रेस को बताया बैंड बाजा पार्टी तो ममता को भी सुनाई खरी खरी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब में पंचायतों का फरमान, हर घर से किसान आंदोलन में पहुंचे न जाने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सावरकर गांधी की हत्या का साजिशकर्ता, गोड से आजाद भारत का पहला आतंकवादी, ओवैसी का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तिरंगे का अपमान जिसने किया उसे पकड़ो, पीएम मोदी के बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब में किसान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रोका रास्ता, बीजेपी को रद्द करनी पड़ी तिरंगा यात्रा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, केंद्र सरकार देश में फैला रही है सांप्रदायिकता, सावधान रहने की जरूरत, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत से मिलने पहुंचा अभय चौटाला, बोले आंदोलन कुचलने की कोशिश हुई तो तख्ता पलट देगा देश का किसान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हुक के पानी तक पहुंची किसान आंदोलन, खापों का फैसला डाल रहा है नई जान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन ने फिर पकड़ा जोर, बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं प्रदर्शनकारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अपराधियों को संभालने में नाकाम योगी सरकार, निर्दोषों को दबा रही है, हिस्ट्री शीट खुलने पर बोले डॉक्टर कफील। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम की अपील पर किसान संगठन बोले तीनों कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी मिले। दोस्तों अगर आप भी शांतिपूर्वक चल रहे किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि तीनों काले कानून जल्द से जल्द रद्द किए जाए, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय किसान जरूर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राकेश टिकैत बोले हमारे जो लोग जेल में बंद हैं पहले उनको रिहा किया जाए फिर बातचीत होगी। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारे जो लोग जेल में बंद हैं वो रिहा हो जाएं फिर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने पहल की है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी। हमारे जो लोग जेल में बंद हैं वो रिहा किए जाएं और फिर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री ने पहल की है और सरकार और हमारे बीच की कड़ी बने हैं। चलिए अगली खबर, चिराग पासवान पर जेडीयू ने तोड़ी चुप्पी, कहा एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं। दोस्तों दरअसल चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाए जाने पर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, लेकिन इस पर अब जेडीयू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। दोस्तों बता दें, जेडीयू नेता और केसी त्यागी ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं। दोस्तों बता दें, एलजेपी ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में बिहार में एनडीए से अलग होकर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था। एलजेपी के कारण बिहार में एनडीए का काफी नुकसान भी हुआ था। दोस्तों बता दें, एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता देकर बीजेपी ने जेडीयू को उसकी औकात बता दी है, लेकिन बीजेपी को इस फैसले ने बिहार एनडीए में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दोस्तों बता दें, चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, जिसके कारण जेडीयू के करीब 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों बता दें, लेकिन अब इस बैठक में चिराग पासवान को बुलाए जाने पर जेडीयू खामोश थी, लेकिन बाद में जेडीयू ने कहा है कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि चिराग पासवान बैठक में शामिल नहीं हुए। चिराग पासवान की तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब है। चलिए अगली खबर, बीजेपी की बी टीम कहने पर ओवैसी का पलटवार, बोले कांग्रेस को बताया बैंड बाजा पार्टी तो ममता को भी सुनाई खरी खरी। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में सियासी बयानबाजी की गर्माहट अपने चरम पर है। दोस्तों बता दें, एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। दोस्तों बता दें, एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब से हमने बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा की है, बैंड बाजा पार्टी जिसे कभी कांग्रेस के रूप में जाना जाता था उसने कहना शुरू कर दिया है कि हम भाजपा की बी टीम है। ममता बनर्जी भी ऐसी बातें कहने लगी हैं। ओवैसी ने पूछा कि क्या मैं केवल एक ही हूं जिसके बारे में वो बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी और को नहीं बल्कि जनता का हूं। दोस्तों दरअसल हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गुलबर्गा में
एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि एक तरफ वो गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ वो गांधी की हत्या के साजिशकर्ता सावरकर की पूजा करते हैं। चलिए अगली खबर। पंजाब में पंचायतों का फरमान, हर घर से किसान आंदोलन में पहुंचे न जाने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों, दरअसल हरियाणा और उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों के बाद पंजाब की पंचायतें भी किसान आंदोलन को तेज करने में जुट गई हैं। दोस्तों बता दें, भाटिंडा के गांव वीर खुदा के बाद कई और गांव में पंचायतों ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है। दोस्तों बता दें, प्रस्ताव में हर घर से लोगों को आंदोलन में जाने का आह्वान किया गया है और जो नहीं जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जुर्माना न देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि फरीदकोट जिले के गांव पक्की कला व डोट की पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर गांव के लोगों को बारी बारी से किसान आंदोलन में जाने का आह्वान किया है। दोस्तों बता दें, गांव पक्की कला के पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर फैसला लिया है कि गांव से हर सप्ताह 18 लोग दिल्ली जाएंगे और जो दिल्ली नहीं जाएगा उस पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों बता दें, साथ ही जुर्माना न देने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसी तरह गांव डेढ़ की पंचायत ने भी हर 5 दिन के भीतर 15 लोगों को भेजने का फैसला किया है और पंचायत का आदेश न मानने पर 1,500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों बता दें, पंचायत ने जुर्माना न भरने वाले लोगों का बहिष्कार की चेतावनी दी है। चलिए अगली खबर। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले सावरकर गांधी की हत्या का साजिश करता, गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी। दोस्तों दरअसल MIM नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक पहुंचे। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि RSS नाथुराम गोडसे से लेकर सावरकर को गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने गुलबर्गा जिले में हुई इस रैली में कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला है। दोस्तों बता दें, नाथुराम गोडसे को लेकर काफी तलख टिप्पणी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी मार दिए गए। आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथुराम गोडसे है। ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये इक्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर रहे हैं। ये गांधी के मानने वाले नहीं हैं, ये अम्बेडकर के मानने वाले भी नहीं हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले नहीं हैं, ये गोडसे के जानशीन हैं। दोस्तों साथ ही ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि एक तरफ वो गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ वो गांधी की हत्या के साजिश करता सावरकर की पूजा करते हैं। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत का PM मोदी पर पलटवार, बोले तिरंगे का अपमान जिसने किया उसे पकड़ो। दोस्तों दरअसल मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा था कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी है। PM मोदी की इस टिप्पणी पर किसान नेता और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बता दें, टिकैत ने कहा है कि क्या तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है? राकेश टिकैत ने कहा है कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है। जिसने तिरंगे का अपमान किया है उसको पकड़ा जाए। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून पर बातचीत फिर से शुरू करने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी। दोस्तों बता दें कि रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस महीने 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ। चलिए अगली खबर। पंजाब किसान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, बीजेपी को रद्द करनी पड़ी तिरंगा यात्रा। दोस्तों दरअसल लुधियाना के ओल्ड सिटी इलाके में शनिवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब दुकानदारों और व्यापारियों ने बीजेपी को तिरंगा यात्रा के दौरान किसान प्रदर्शन को समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बीजेपी को अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बीजेपी के स्थानीय नेता ने बताया है कि पार्टी की राज्य इकाई के आदेश के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत से मिलने पहुंचा अभय चौटाला, बोले आंदोलन कुचलने की कोशिश हुई तो तख्ता पलट देगा देश का किसान। दोस्तों दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला शनिवार को राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। दोस्तों बता दें, धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए नेता ने कहा है कि बीजेपी का विधायक हथियारबंद बदमाशों के साथ धरना स्थल पर आकर गुंडागर्दी करता है और पुलिस को कहता है कि धरनारत किसानों को आप नहीं हटाओगे तो हम हटाएंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों बता दें, साथ ही अभय चौटाला ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बातचीत से तो आंदोलन समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लाठी डंडे बंदूक और दबंगाई दिखाकर किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करोगे
तो यहाँ केवल यूपी, हरियाणा और पंजाब का किसान नहीं बल्कि पूरे देश का किसान आकर आपकी सरकार का तख्ता पलट कर देगा। साथ ही केंद्र की सरकार को तीनों काले कृषि कानूनों को खत्म करने और किसानों के हित के कृषि कानून बनाने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों बता दें, चौटाला ने कहा है कि किसान पहले तो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर किसान को कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो किसान उसे छोड़ता नहीं है। चले अगली खबर, अपराधियों को संभालने में नाकाम योगी सरकार, निर्दोषों को दबा रही है, हिस्ट्री सीट खुलने पर बोले डॉक्टर कफील। दोस्तों दरअसल गोरखपुर पुलिस ने 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड के बाद सुर्खियों में आए बाल रोग चिकित्सा डॉक्टर कफील खान समेत 18 लोगों की हिस्ट्री सीट खोल दी है। कफील ने इसे लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपराधियों से निपटने में नाकाम सरकार निर्दोष लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री की अपील पर किसान संगठन बोले तीनों कानून वापस हों, एमएसपी की गारंटी मिले। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि किसानों के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का ऑफर हमेशा के लिए खुला है। आंदोलन को लेकर दिए गए बयान के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही है उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे तो बस छोटी सी मांग है, तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। उम्मीद है अब सरकार किसानों की ये छोटी सी मांग जरूर मानेगी।